इतिहास क्या है, इतिहास का महत्व क्या है, पढ़ाई में इतिहास का क्या महत्व है, या सभ्यता में, या सभ्यता की समझ में, संस्कृति की समझ में, या मानव इतिहास में इसका क्या महत्व है, परंपराओं का क्या महत्व है। इन चीजों की जानकारी के लिए हमें इतिहास का पता होना चाहिए कि यहाँ तक जो इतिहास आया है उसके पीछे का इतिहास क्या है। इतिहास अतीत की घटनाओं को जोड़ने का नाम है, शोध से प्राप्त ज्ञान का नाम इतिहास है। इन सारी चीजों पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। इतिहास क्या है, इतिहास का महत्व क्या है, उन चीजों पे हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। यहाँ हम बात करेंगे कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या है, कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे किसी भी समाज की गौरवमयी परिपाटी का पता चलता है। अक्सर मैं पंक्तियां कहता भी रहता हूं कि इतिहास देश का बनता है उस देश में रहने वालों से, गौरव की रक्षा होती है गौरव पर मरने वालों से। तो गौरव और स्वाभिमान की रक्षा उसको समझने वालों से ही हो सकती है, और उनके बारे में जानकारी जो गौरव पर मरे हैं, मिटे हैं, गौरव की रक्षा की है, गौरवशाली परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखा है, उस सारी परिपाटी के बारे में जानना इतिहास है। कौन से स्रोत हैं, तो उन स्रोतों में क्या क्या चीजें आती हैं उन पे हम बात करें तो शिलालेख, मृदभांड भवन, वंशावलियां, पट्टे, सिक्के, खाते बहियां, कुछ काव्य कथा, कुछ ख्यात खंडहर और रुक्के, औजार उपकरण, चित्र मूर्ति, कुछ पर्यटकों के लेखों से इतिहास झांकता रहता है न जाने कितने झरोखों से। ये पंक्तियां आपको याद हो जाएंगी। शिलालेख, मृदभांड भवन, वंशावलियां, पट्टे, सिक्के, खाते बहियां, कुछ काव्य कथा, कुछ ख्यात खंडहर और रुक्के, औजार उपकरण, चित्र मूर्ति, कुछ पर्यटकों के लेखों से इतिहास झांकता रहता है न जाने कितने झरोखों से। तो ये राजस्थान, भारत, विश्व इतिहास के विषय में कॉमन रूप से लागू होने वाली चीजें हैं कि ये स्रोत हैं जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। शिलालेख, शिला कहते हैं पत्थर को, पत्थर पर उत्कीर्ण जो लेख मिलते हैं जिनसे पुराने समय की जानकारी मिलती है वो शिलालेख कहलाते हैं। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं बहुत सारी सभ्यताओं से जो पुराने समय के, उस काल के हैं, बने हुए हैं। उस समय किस तरह की चित्रकारी होती थी, मिट्टी के किस तरीके के बर्तन बनाए जाते थे, पात्र बनाए जाते थे, मिट्टी के दीपक बनाए जाते थे, कलश बनाए जाते थे, वो सारी जानकारी मृदभांड मृदभांड प्राप्त होते हैं, उनसे पता चलता है कि इतिहास पहले क्या रहा है। तो यही हम बात कर रहे हैं, शिलालेख, मृदभांड, पुराने समय के कुछ भवन, उनके जर्जर अवशेष प्राप्त होते हैं, नगर नियोजन की कुछ व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं, पुरानी सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक कुछ साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं, कुछ खाते बहियां, शासन प्रशासन के नियम कायदे कानून जिनमें लिखे हुए हैं वो प्राप्त होती हैं, रुक्के यानी आदेश प्राप्त हुए हैं, ख्यात साहित्य प्राप्त हुआ है। ये सारी चीजें हमें इतिहास के बारे में बताती हैं, इतिहास को जानने के स्रोत हैं। मूर्तियां, मूर्तियों से पता चलता है कि उस समय किस ढंग की मूर्तियां थी और किस तरह से मूर्ति निर्माण का क्रमिक विकास हुआ, किस तरह से मंदिर निर्माण की शैली का विकास हुआ, किस तरह से एक भवन निर्माण की शैली का, एक परिपक्व शैली का विकास हुआ। पहले किस ढंग से मनुष्य कच्चे मकान बनाता था, कच्ची ईंटें बनाता था, और उसके बाद धीरे धीरे उसने बहुत विकसित परंपरा को प्राप्त किया और अच्छी श्रेणी के मकान और भव्य इमारतें बनने लगी। ये सारी जो मैंने आपको बताए हैं कि शिलालेख, मृदभांड भवन, रुक्के, पट्टे, वंशावलियां, सारी की सारी चीजें, औजार उपकरण, मूर्तियां, ये सारी की सारी चीजें हमें इतिहास से जोड़ती हैं, इतिहास को जानने के स्रोतों के अंतर्गत आती हैं। और इन चीजों के अंतर्गत बहुत सारी अन्य चीजें आती हैं, जैसे राजा महाराजाओं के शिलालेख हैं, वो बहुत संख्या में हैं, बहुत संख्या में हैं, अलग अलग रियासतों के हैं, बहुत सारी परंपरा को समेटे हुए हैं, बहुत सारे इतिहास को समेटे हुए हैं, बहुत सारे तथ्य उनसे पता चलते हैं। और जैसे कि उस समय का कोई लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता, लेकिन उस समय के ये अवशेष प्राप्त होते हैं, तो इनसे
वर्तमान में उस समय का इतिहास लिखा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है और उनसे शोध करके वो ज्ञान परिमार्जित किया जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है और शुद्ध इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। तो ये इतिहास को जानने के स्रोत हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं और इनके सहारे ही इतिहास को आगे बढ़ाया जाता है, इनके सहारे ही इतिहास को समझा जाता है। तो इतिहास को जानने के स्रोतों पे हमने अभी बात की है।